का ये सौभाग्य है कि अत्यंत कर्मठ, लगनशील, जुझारू, सहज और सरल मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ को मिले हैं। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और विशेषकर कृषि और ग्रामीण विकास के लिए भी जो मेरे पास माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे काम दिया है, जिनका, चाहे विजय जी हों चाहे रामविचार जी हों, बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। मित्रों, आपको ध्यान होगा, मोर आवास मोर अधिकार एक आंदोलन चला था जब पिछली सरकार थी, और वो आंदोलन इसलिए चला था तो पुरानी सरकार के मुखिया ने अपने पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री के कहने के बावजूद भी प्रधानमंत्री आवास के लिए धनराशि आवंटित नहीं की, जो राज्य का अंश होता है। हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी छत्तीसगढ़ के गरीब भाइयों और बहनों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान भेजते रहे, उसके लिए राशि भेजते रहे, लेकिन राज्य सरकार ने वो राशि खर्च ही नहीं की, अपना अंश ही नहीं दिया। और इसका परिणाम ये हुआ कि लाखों पात्र हितग्राही जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ वर्षों पहले मिल जाना चाहिए था, वो उस लाभ से वंचित रह गए। और गरीब को घर ना देना सचमुच में एक पाप था। उस समय संघर्ष किया भारतीय जनता पार्टी ने और एक वचन दिया था कि हमारी सरकार अगर बनती है तो हम सारे पात्र हितग्राहियों को हमारी डबल इंजन की सरकार आवास देने का काम करेगी। आज मेरे मन में संतोष है, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की जनता से किया हुआ ये वचन हमने निभाया, हमारी सरकार ने निभाया। और जब पहली बार सरकार बनने के बाद आवास आवंटित कर, तीसरी बार सरकार बनने के बाद जब पहली बार आवास आवंटित करने का मौका आया तो हमने 8,47,000 मकान छत्तीसगढ़ को आवंटित किए प्रधानमंत्री आवास योजना के। फिर माननीय मुख्यमंत्री जी पधारे थे, उप मुख्यमंत्री जी आए थे, ग्रामीण विकास पंचायत वो देख रहे हैं। तब उन्होंने कहा कि नहीं, और मकान छत्तीसगढ़ को चाहिए क्योंकि जो वादा किया वो निभाना है। तो हमने फिर 3,03,000 मकान और दुर्ग में एक कार्यक्रम में आके छत्तीसगढ़ को दिए। और आज मुझे कहते हुए खुशी है, 2018 की आवास प्लस की सूची में अब केवल 3,07,67 पात्र हितग्राही बचे जिनको अब तक मकान नहीं मिला था। आज अंबिकापुर के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी को मैं पत्र सौंपूंगा, बचे हुए मकान की स्वीकृति का पत्र भारत सरकार की ओर से। और इसके बाद कोई भी पात्र हितग्राही शेष नहीं बचेगा 2018 की सूची के अनुसार। तो अपने आप में आज का दिन ऐतिहासिक है। जो कहा सो किया, मोदी है तो मुमकिन है, क्योंकि हम जो कहते हैं वो करते हैं। और मैं छत्तीसगढ़ सरकार की प्रशंसा इसलिए करूंगा, मुख्यमंत्री जी आपको मैं धन्यवाद दूंगा। विजय जी, आप लोगों ने जो काम किया, जो मकान दिए, तेजी से बनाने का आप काम कर रहे हैं। राज्य का जो अंश मिलाना चाहिए तत्काल आप देंगे और मकान तेजी से पूरे हो रहे हैं। इतना ही नहीं, पीएम जनमन के अंतर्गत 32,000 मकान इसके अलावा और छत्तीसगढ़ को आवंटित किए। और हमारा कमिटमेंट है, जो अत्यंत पिछड़ी जनजाति है 5, और भी अगर कोई हितग्राही रह गया होगा तो आज
मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी को कहा है, वो इस विभाग को देख रहे हैं कि भारत सरकार के पास छत्तीसगढ़ के लिए पैसे की कोई कमी नहीं। हमने जब पिछली बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे दिल्ली और ये कहा कि नक्सल प्रभावित जो परिवार हैं उनके लिए सूची में नाम नहीं है, तो उनके लिए भी अलग आवास की कुछ व्यवस्था होनी चाहिए ताकि हम देख के उन पीड़ित परिवारों को और आत्मसमर्पित जो हमारे साथी है नक्सलवाद का रास्ता छोड़ा उनके लिए भी मकान है। तो 15,000 मकान उसके लिए भी हमने आवंटित किए और उनके भी मकान आपने स्वीकृत करके बनाना प्रारंभ कर दिए। और केवल इतने ही नहीं, पुरानी सरकार के मुख्यमंत्री ने तत्काल एक मुख्यमंत्री आवास योजना के नाम से योजना बना दी और मकान पूरे बनाए भी नहीं, अधूरे पड़े थे। मैं आपकी संवेदनशीलता को विष्णु जी बहुत बधाई देता हूं संवेदनशीलता के लिए, वो मकान भी आप पूरा करने का काम कर रहे हैं। तो जो हमारे भाई और बहन कच्चे मकानों में रहते थे उनके लिए आवास